ब्लैक बुक में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केमिस्ट्री का अगला टॉपिक जो कि है बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो बहुत छोटी सी टॉपिक है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं ब्लैक बुक में इस टॉपिक से। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। बोला गया है द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट यानी आर इन अर्ग्स पर डिग्री पर मोल इज़। तो बोला गया है कि गैस कांस्टेंट जिसको आर बोलते हैं उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यूनिट दिया हुआ है अर्ग डिग्री पर मोल। तो इसका जो वैल्यू होता है 8.314 इंटू 10⁻7 होता है, ठीक है। बात करें हम लोग आर एक्चुअली में होता क्या है, यानी कि गैस कांस्टेंट होता क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये होता है वर्क डन बाय और ऑन ए गैस पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो एसआई यूनिट की बात करें तो ये होता है जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है एयर एक्सपांड्स व्हेन। तो एयर कब एक्सपांड करता है, यानी कि जब उस पर हीट देते हैं तो एयर क्या होता है, एक्सपांड करता है, ठीक है। जब एयर ठंडा होता है तो वो सिकुड़ने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। अगला क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है एयर में, तो ये होता है 330 मीटर पर सेकेंड का पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द नंबर वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 इज कॉल्ड एज। तो ये जो नंबर वैल्यू दिया गया है ये इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है एवागाड्रोज नंबर। अगला क्वेश्चन है बाय विच प्रोसेस सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो बोला गया है कि कौन से प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर ऑक्सीजन है मूव करते रहता है सेल मेम्ब्रेन पे। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न फिर क्या प्रोसेस है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कौन से प्रोसेस के द्वारा आ, किस तरह का सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये एक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूव करते रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न होता क्या है, डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड का एक मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। मतलब ये कि फ्लूइड का फ्लो होगा कहाँ से, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, इसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न। अगला है सोडा बोतल आर मेड ऑफ थिक ग्लास सो दैट दे कैन विद स्टैंड द। तो सोडा बोतल को थिक ग्लास से ही क्यों बनाया जाता है, उसको पतली वाली ग्लास से, थिन ग्लास से भी तो बना सकता था, लेकिन क्यों नहीं बनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर इन समर वाइल ओपनिंग इट। जब उसको ओपन कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली प्रेशर रहता है जिससे वो गिलास बर्स्ट हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग थिक गिलास देते हैं इसमें। द प्रेशर इज़ वेरी हाई एंड फॉर ए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। मतलब कुछ समय के लिए वहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। द मोलिकुलर मास ऑफ ए गैस। तो मोलिकुलर मास ऑफ ए गैस कितना होता है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर प्रेशर, यानी कि जितना वेपर प्रेशर है उसका दुगना, ठीक है, उसका दुगना मोलिकुलर मास होता है गैस का। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट गैसेस के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है गैसेस के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा गैसेस नाइदर हैव डिफाइंड वॉल्यूम और नॉर हैव शेप डिफाइंड शेप। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि गैस का जो वॉल्यूम है वो ना डिफाइंड नहीं होता है और ना ही शेप उसका डिफाइंड होता है। यानी कि जैसे कि बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड का कोई ना कोई शेप है, ठीक है। लिक्विड का भी नहीं होता है और गैस का भी नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है। जैसे लिक्विड की बात करें तो जिसमें रखिएगा उसी का शेप ढाल लेगा, ठीक है। लेकिन गैसेस की बात करें तो गैस का ना ही कोई डिफाइंड वॉल्यूम होता है और ना ही डिफाइंड शेप होता है। और कुछ बात कर लेते हैं। जैसे इसका जो गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। यानी कि उसके बीच में गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बीच में जो गैप होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। If we open a bottle of perfume, it smell spread in the entire room, spread into entire room within a short time due to the process of। तो बोला गया है कि आप अगर परफ्यूम का एक बोतल ओपन करते हैं और उसको थोड़ा सा भी छिड़कते हैं, ठीक है, तो क्या होता है पूरा रूम ही महकने लगता है शॉर्ट टाइम के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी कारण है डिफ्यूज़न का। तो डिफ्यूज़न में होता क्या है कि अभी बात की है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब फ्लूइड का मूवमेंट होता है, यानी कि बोतल के अंदर
वो जो परफ्यूम का बोतल है उसके अंदर हायर कंसंट्रेशन है और बाहर में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, तो उसी का फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है। व्हेन परफ्यूम और अदर सब्सटेंस आर लेट लूज इन ए रूम देयर पार्टिकल्स मिक्स, और इसका जो पार्टिकल्स है वो एयर के साथ क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से रूम महकने लगता है। और डिफ्यूज़न का तो डिफिनेशन हम लोग कर ही चुके हैं कि फ्लूइड का फ्लो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ गैस अक्रॉस सेल इज कॉल्ड। तो हम लोग का जो सेल है, ठीक है, उसमें जो गैसेस का मूवमेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका जो मूवमेंट होता है उसको भी क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। या किस कारण से होता है, वो भी डिफ्यूज़न की वजह से होता है। ठीक है। तो बस इतने ही 10 ही क्वेश्चन था बिहेवियर ऑफ गैसेस से। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।